ईगल आय फाउंडेशनच्या वतीने संगमनेर येथील सय्यद बाबा चौकात प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। या कार्यक्रमाचे आयोजन ईगल आय फाउंडेशन, संगमनेर, तालुका जिल्हा अहिल्यानगर यांच्या वतीने करण्यात आले होते। ध्वजारोहणानंतर राष्ट्रगीत व देशभक्तीपर गीतांनी संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला। यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट मोहम्मद आसिफ शेख, उपाध्यक्ष समीर हारून शेख, सचिव नाझीम सय्यद, बिंडूभाई, खजिनदार शहबाज शेख यांच्यासह सर्व पदाधिकारी व सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। कार्यक्रमास उपस्थित सदस्यांमध्ये ॲडव्होकेट शरीफ पठाण, जमीर नजीर शेख, ॲडव्होकेट सोहेल शेख, मुजाहिद अजीज खान, अन्सार मकबूल, आदिल खालेक, शाकिर मस्तान, साबिर गफूर, अल्ताफ इमाम, दुष्यंत देशमुख, भैया वायरमन, रफीक बनमिया आदींचा समावेश होता। तसेच शहर काजी अब्दुल रकीब सय्यद, मोगलपुरा पेशवा मौलाना अख्तर, मोगलपुरा ट्रस्टचे पदाधिकारी आयाज बेग, आसिफ बादशाह शेख, रऊफ खान, माजी उपनगराध्यक्ष किशोरजी कालडा, जावेद जहागीरदार, इसाक खान, शफी तांबोळी, माजी नगरसेविका बिल्किस सय्यद, नगरसेवक किशोर टोकसे, नूर मोहम्मद शेख, दानिश पठाण, अमजद पठाण, जावेद पठाण, माजी नगरसेवक शकील पेंटर, सामाजिक कार्यकर्ते सलीम हाजी, शफी बेपरी, मिर्झा लुकड्या पेलवान, आवेज खान, जबीर जानी, शौकत शेख, श्रीपाल शहा, मोईन बेग, डॉक्टर जी. पी. शेख, डॉक्टर तांबोळी, इनामदार सर, रील स्टार माजिद खान, रियल स्टार शेख निसार आदी मान्यवर उपस्थित होते। प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने देशाच्या संविधानातील मूल्ये जपण्याचा आणि सामाजिक एकतेचा संदेश देण्यात आला। कार्यक्रम शांततेत व उत्साहात पार पडला। कार्यक्रमादरम्यान ईगल आय फाउंडेशनच्या वतीने उपस्थितांसाठी मिठाई व नाश्त्याची व्यवस्था करण्यात आली होती। डेझ न्यूज मराठी प्रतिनिधी अन्सार सय्यद। हमारे माजी नगराध्यक्ष किशोर जी कालडा, इनका भी मैं फाउंडेशन की जानी से तहे दिल दरगाह को चक्कर मार लो। सावधान हाजिरीन, आज 2026 का रिपब्लिक डे का जश्न हम मना रहे हैं और आज के हमारे सैयदवा चौक में जो मेहमान खुसूसी है एडवोकेट शरीफ साहब, इनके दस्त मुबारक से आज का ये झंडा वतन का कार्यक्रम संपन्न होगा। तो मैं आप तमाम लोगों की जानिब से उनसे विनती करता हूँ कि वो इस झंडे को आज अपना आज का दिखाएं। सभी से गुजारिश है
हाजिर हुए। आप सबका, यहाँ के आयोजक और ईगल आई फाउंडेशन के तमाम मेंबरान की तरफ से मैं इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आज यहाँ पर हमारे शहर के सभी मौजूद हस्तियाँ यहाँ पे हाजिर है। हर एक का नाम लेना मुनासिब नहीं है, क्योंकि किसका नाम गलती से रह गया तो बाद में बड़ी परेशानी होती है। इसलिए एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा एम, हमारा मोटिव ये है कि हम लोग एक समाज में रहते हैं। जीता तो कोई भी है, कीड़े मकोड़े भी जीते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को जो अपने शरीर दी है, ये इसलिए जो जानवरों से ज्यादा विचार करने की क्षमता रखती है। इसी बुनियाद पर हम लोगों को चाहिए कि हमारा मजहब इस्लाम भी यही सिखाता है कि डिसिप्लिन से रहे। और इसी डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ कोई प्रोग्राम है तो कतार में चले नहीं है, पूरी लाइफ में जो है तो हम हमारी जिंदगी को गुजर बसर करें एक वक्त को अपना दोस्त बना। अगर इंसान ने, हर इंसान ने, हम पढ़ाई करते थे, काम घूमने करते थे, बाद में हम प्रैक्टिस कर रहे, बहुत सारे बच्चे आते हैं कि आपने कैसी पढ़ाई की, आप क्यों कामयाब हुए, लेकिन उनको बताना पड़ता कि क्या करना पड़ता। तो मैंने एक छोटी सी बात बताई थी उनको, एक 24 आवर्स का एक टाइम मैनेज करें। बहुत सारे बच्चे 8 घंटे बच्चे ने आराम किया, 12 घंटे गए भैया, नमाज पढ़ा, खाना खाया, उसकी तैयारी करा, उसके अंदर 2-3 घंटे गए, 12, 3, 15, 16 फिर। लेकिन इस चीज की हमें सोच आनी चाहिए, लेकिन ये चीज हम डिसिप्लिन से अगर सीखे, यही मोटिव ईगल आई फाउंडेशन के जरिए यही है। वो तो एक वक्त जरूरत है कि हमको बार-बार चीज को पहचानना और समाज को एक लाइन कर ले। आने वाले बच्चे लोग हैं तो परिस्थिति नहीं करना है, जाते जाते अल्लाह ने एक जाब्ता दिया है। साथ ही साथ जो ईगल आई फाउंडेशन जो ये ग्रुप है, मैं इसको भी दिल से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि फाउंडेशन हमारे माशरे में और हमारे समाज में और संगठन में अच्छे से काम करे। मौके पर मैं सभी को जो बधाइयाँ देता हूँ और खास तौर पर ईगल आई फाउंडेशन जिन्होंने आज ये इस प्रोग्राम को बहुत खूबसूरती से अंजाम दिया है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस सैयद चौक के दरगाह के लगाकर तकरीबन 38 साल से झंडा वंदन का कार्यक्रम होता है और इस झंडा वंदन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हमारे बिंदु भाई जागीरदार हो, हमारे अल्फा चाचा है और खास तौर पे माजी नगराध्यक्ष, माजी उपनगराध्यक्ष शफी भाई कांबोली, इन्होंने और सभी उनके साथी, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और सलीम भाई मिर्जा जो कि झंडा बांधने का काम करते हैं, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसे कार्यक्रमों को जो है तो ज्यादा से ज्यादा जोर शोर से बनाने की जरूरत है। जैसे कि हम आज देख रहे हैं मुआशरे के अंदर कि कोई रंगों को बांट रहा है, कोई झंडों को बांट रहा है, तो ऐसे हालत में आते आते मैं इस स्लोगन को पढ़ के जाता हूँ, इस महान भूमि में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति केवल एक ही पहचान रखता है, सिर्फ भारतीय। शुक्रिया। ईगल आई फाउंडेशन के जुमला कारकुनान और यहाँ तशरीफ फरमा सभी मेहमानान, आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम, जिसमें उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशता हमारा। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये झंडारोहण का काम, झंडा लहराने का काम हम क्यों करते हैं? यहाँ अहले इल्म हजरात का मजमा है, फुकला हजरात हैं, सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात हैं, मुल्क की खिदमत करने वाले लोग हैं। इनके बीच में ज़्यादा मुनासिब नहीं समझता, लेकिन फिर भी अपनी मालूमात के मुताबिक चंद बातें मैं अर्ज करता हूँ जिसकी मुझे फरमाइश की गई है। 1857 से क़यादत में 2 साल 11 माह 18 दिन इस पर गौर व फिक्र किए, मुतअद्दिद उलूम पर उन्होंने रिसर्च किया, जगह जगह के आइन को सब एक बराबर एक सब में खड़े हो जाएं और सबको बराबरी का दर्जा मिल जाए, तो एक कानून मुरतब किया गया, एक दस्तूर थे, उन्हें रुतबा समझते थे। कानून ने इस तरह से एक सब में खड़े हो गए। आज हम जो झंडा फहराते हैं 26 जनवरी, इकट्ठा होने की बात होगी, जिसको जो भी बैठक, जो भी नशिस्त, जो भी चेयर मिल जाएगी उसे वही बैठना होगा, किसी को आगे पीछे नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं कानून तो है, मगर इस कानून को समझने के लिए अपना हक हासिल का है जब हम आईन को समझेंगे और पढ़ेंगे, अपने बच्चों को वो कवानीन पढ़ाएंगे, सिखलाएंगे, तालीम से उनका रिश्ता जोड़ेंगे। एक बात जान लें, कोई भी कौम, कहीं के भी लोग हों, बगैर तालीम के वो तरक्की नहीं पाते। जब उन्हें तालीम सिखलाएंगे, जब उन्हें एजुकेशन की तरफ लाएंगे, वो कवानीन पढ़ेंगे, तो अपना भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, अपने मुल्क का भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। जब उन्हें कुछ मालूमात ही नहीं है, उन्हें कोई कानून ही नहीं मालूम है, उन्हें कैसे जीना है, जीने का सलीका ही नहीं मालूम है, अपने तरीके से तो जीना सबको आता है। अल्लाह के जितने मखलूक है सब जीते हैं न किसी तरह से, जानवर भी जीते हैं, दूसरे मखलूक भी जीते हैं, लेकिन सलीके से अगर जिंदगी जीना है तो आपको तालीम हासिल करनी पड़ेगी। सलीके से जिंदगी जीना है तो कानून सीखना पड़ेगा। सलीके से जिंदगी जीना है जो आप दुनिया में कुछ कर सकें, अपने लिए भी और अपने भाइयों के लिए भी, तो उसके लिए आपको तालीम में आगे आना होगा, एजुकेशन में आगे आना होगा। ये ईगल आई फाउंडेशन के जितने भी कारकुनान हैं, जो भी कोशिशें ये कर रहे हैं और लोगों को एक साथ जोड़ करके खिदमत खल्क का फरीजा अंजाम देने का, देखें आप, अभी आसिफ वकील साहब ने कहा कि सबके अंदर हर क्वालिटी नहीं होती, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है, लेकिन जब सब मिलके हम बन जाते हैं तो बहुत सारी क्वालिटीज एक जगह आ जाती हैं, एक जगह आ जाती है। जैसे आप देखें कि आप कुछ ऐसी बातें मौलाना अख्तर कर लेंगे, इसलिए इन्होंने हमें खड़ा किया। वो वकील है, कुछ बातें वो कर सकते थे अपने तजर्बात की रोशनी में, वो खड़ा हो गए। हम में से बहुत सारे लोग जबान रखते हैं, बोलना जानते हैं, वो अपने तजर्बात और अपने वसूल और अपने मालूमात के हिसाब से बात करेंगे। लेकिन जब सबकी बातें इकट्ठा होती हैं तो एक बहुत अहम काम हम अंजाम दे लेते हैं। इसलिए जब सब मिल करके काम करते हैं तो एक बड़ा काम होता है, इसीलिए तहरीकें बनती हैं, इसीलिए फाउंडेशन बनता है, इसीलिए ग्रुप बनता है, इसीलिए लोगों की आपस में कोई ना कोई फाउंडेशन वजूद में आती है ताकि बड़ा से बड़ा काम अंजाम दिया जा सके। हम और आप मिल करके देश की तरक्की, मुल्क की तरक्की और मुल्क में जीने वाले तमाम किस्म के मजलूम लोगों की मदद करने में अगर हम हाथ और साथ बताते हैं तो जान लें कि यही मज़ाहिब का भी, अपने बिलखुसूस मजहब इस्लाम का कि यही तालीम है और यही वसूल रहा है कि सबको एक बराबर दर्जा दिया जाए। मैं ये माजरत के साथ नहीं बल्कि फख्र के साथ ये बात पेश करना चाहता हूँ कि मजहब इस्लाम ने जो 1400 साल पहले एक दस्तूर दिया था कि सबको एक सब में खड़ा करके सबके मकाम को बुलंद किया था। आप देखें, किसी शायर ने कहा था कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये कैसे कहा था, क्यों कहा था? इसलिए कि ये वसूल 1400 साल पहले इस्लाम के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर के ऐलान किया था, ऐ लोगों अच्छी तरह से कान खोल करके सुन लो, हमारे मुसलमानों में कोई सैयद होगा, कोई शेख होगा, कोई खान होगा, कोई पठान होगा, मुतअद्दिद जमात के लोग होंगे, मगर जब उनको मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जाएगा तो न कोई किसी की जात देखेगा, न कोई किसी की अहमियत देखेगा, न कोई किसी की शख्सियत देखेगा, बल्कि सब में जब खड़ा होना रहेगा, लाइन लगाना होगा तो लाइन में सब एक बराबर खड़े हो जाएंगे। आज कोई ये नहीं कहता
कि ये आदमी तो बर्तन मांजने वाले का घर का है, ये आदमी तो झाड़ू लगाने वाले घर का है, इसलिए इसे सबसे पिछले सप में या चप्पल जहां उतारते हैं वहां खड़ा कर दिया जाए। कोई नहीं कहता, बल्कि ये कहते हैं कि जिसको आगे जहां तक जगह मिल जा रही है वो वहीं बैठ जाए। ये मुसावात का दर्जा 1400 साल पहले मजहब इस्लाम ने दिया था। भारत के आईन ने भी यही मुसावात का दर्जा दिया है, यही वसूल दिया है कि कोई ऊंच नीच नहीं, सब एक बराबर हैं। सब मिल के काम करेंगे तो देश तरक्की करेगा। और खिदमत खल्क, जिसे मैंने कहा है, जिसे आसान लफ्जों में लोग सेवा बोलते हैं, लोक सेवा करना यह भी मजहब इस्लाम की तालीम है। और ये इसका बेनिफिट और इसका फायदा यह है कि जब हम लोगों की खिदमत करते हैं, जरा आप भी करके देखें, लोगों की खिदमत करें, देखें कि दिल कितना बाग बाग होता है कि हम भी किसी का सहारा बने थे, हम भी किसी की मदद किए हैं, हम भी किसी को आगे बढ़ाए हैं। तो ये जो हम करते हैं खिदमत खल्क, ये अपनी भी खुशी का बाइस बनता है और जिस आदमी के साथ करते हैं उस आदमी के लिए भी खुशी का बाइस बनता है और उसके दिल से दुआएं निकलती हैं। तो ये मुख्तसर सा प्रोग्राम और ये मेरी चंद बातें जो मैंने अपने मालूमात के मुनासिबत से बयान की है, इसमें जो कुछ भी कहने और सुनने में किसी की दिल आज़ारी हो गई हो तो उससे मैं माजरत चाहता हूँ। और मैं बस एक हिस्सा लेने के लिए कि भारत की आज़ादी में और साथ ही साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए मैं मुख्तसर सा वक्त आसिफ वकील साहब के कहने पर दिया था। आप सबका शुक्रिया जिन्होंने मुझे बुलाया और इतनी बातें करने की मौका दिया। इसलिए मैं आखिर में कहूँगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा वतन पाइंदाबाद। मित्र परिवार फाउंडेशनच्या वतीने 26 जानेवारी 77वा प्रजासत्ताक दिन आपण सर्व भारतवासी देशवासी साजरा करत असताना सय्यद बाबाच्या चरणी मी नतमस्तक होतो। सय्यद बाबा चौकामध्ये मी सालोसाल 26 जानेवारी असो 15 ऑगस्ट असो सर्व मित्र परिवार या ठिकाणी झेंडावंदन साजरा करत असतात। आता मौलानांनी अतिशय सविस्तर अशा पद्धतीने भारत देश आपल्या विविध देशा जाती धर्मांनी नटलेल्या, विविध भाषांनी नटलेला आहे। सर्व जाती धर्माचे लोक एक संघाने राहिल्यावर एक असं ज्या पद्धतीने आपले 5 हात आहे, जेव्हा 5 बोट आपले जेव्हा एकत्र येऊन जो मुठ्ठी तयार होती, त्या पद्धतीची ताकद निर्माण होती। त्या पद्धतीने आपण सर्व एक संघ राहिल्याने आपला देश पूर्ण जगावर एक नंबरचा देश म्हणून प्रगत होईल, यामध्ये कोणती शंका नाही। आज 26 जानेवारी 77वा प्रजासत्ताक दिनानिमित्ताने सर्व हिंदू मुस्लिम बांधवांना मनापासून मी खूप खूप शुभेच्छा देतो। इस महान भूमि में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति केवल एक ही पहचान रखता है, सिर्फ भारतीय, सिर्फ भारतीय। हैप्पी रिपब्लिक डे। सर्वांना 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा। आणि आत्ताचं जे हे आयोजन केलेले सर्व माझे मित्र परिवार आहेत, त्याच्यामध्ये सगळे एज्युकेटेड सर्व वकील आहेत, शफीभाई अन्सरभाई आहे, वकील संघ आहे, सलीमभाई, सर्व नावांचं मी जर हिंदूभाई आहे, सर्वांचं मी कोणाचं नाव घेणं माझं राहून गेलं। सलीमभाई आहे, शफीभाई आहे, मुजाहिद भाई आहे, तन्वीर भाई आहे आणि माझे मार्गदर्शक आहे किशोर झेड काळला आहे, लोकराव भाऊ पैलवान, शकील भाई आहे, सर्व विविध माझे मित्र परिवार आहेत। सर्वांनी या कार्यक्रमाची अतिशय उंची वाढवलेली आणि वकील आहे, आता नवीन जमीन वकील झालेला आहेत। आता मला खरंच आनंद वाटतोय का सलीमभाई का दरवेळेस झेंडावंदनला 10-15 जण राहायचे, परंतु आजची उपस्थिती पाहून मला खूप आनंद झाला। कारण की संगमनेर शहरामध्ये फक्त काही शासकीय ठिकाणीच झेंडावंदन होतं, परंतु सय्यद बाबा चौकामध्ये सुद्धा आपण झेंडावंदन स्वतः शफीभाई सगळ्यांनी काढली, हे अतिशय आनंद आहे। आजची उपस्थिती गणित पाहिजे। किशोर शेठ सुद्धा दरवेळेस असतात, लुकड्या भाई असतात, शकील भाई खूप असतात, पण त्यावेळेस उपस्थिती 10-15 जण असतात, पण आजची उपस्थिती आणि नियोजन मला पाहून खूप भारावलं। सर्वांचे मनापासून खूप खूप अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज या ठिकाणी सगळे मान्यवर आहे, सर्वांचं आहे, परंतु प्रत्येकाला वेळ देऊन इथं मांडायला सांगणे نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। आज हमारे माजी उपनगराध्यक्ष
जो कि हर साल यहाँ पर झंडा वंदन के लिए उपस्थित रहते हैं, ऐसे हमारे दोस्त किशोर भाऊ काल्डा, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर आ जाए 2 मिनट के लिए शुभेच्छा देने के लिए आ जाए। किशोर भाऊ काल्डा। हम अपने देश का, भारत देश 70वां गणतंत्र दिवस यानी कि ये जो योम जमहूरिया मना रहे हैं, और योम जमहूरिया के मौके पर आप तमाम को और तमाम भारतवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। उसी तरह से हमारे इमाम साहब ने बड़ी अच्छी बातें बताई है, उस पर अगर हम अमल करते हुए चले तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देश बहुत आगे जाएगा। तो आज हम 77वां योम तंत्र दिवस यानी कि योम जमहूरिया बना रहे हैं, और साथ ही मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये 77 सालों में ये सैयद बाबा चौक में दरगाह के पास में जो प्रोग्राम रखा जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसे 38 साल हो रहे हैं। 38 साल से यहाँ पर परचम कुशाई की जा रही है। तो मैं उन सब आयोजन करने वालों को भी दिली मुबारकबाद देता हूँ। उसी तरह से आज का ये प्रोग्राम जिसने मुनक्कद किया है, ईगल आई फाउंडेशन, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कामयाबी और कामराजी अता फरमाए, और हमको उसी तरह से उस फाउंडेशन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, साथ देने की तौफीक अता फरमाए। फिर एक बार मैं योम जमहूरिया की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ आप तमाम को, और भारतवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बहरे रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बहरे रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अस्सलाम वालेकुम। सारे धर्मों की जय, सारे शहीदों की जय, सारे समाज सेवकों की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, बाबा साहेब अम्बेडकर की जय, सावित्रीबाई फुले की जय, महात्मा ज्योतिबा फुले की जय, खान अब्दुल गफ्फार खान की जय, अब्दुल हमीद की जय, भारत माता की जय। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 38 साल से हम इस चौक में प्रोग्राम लेते आए। उपस्थिति बहुत कम रहती थी, उसमें आज हमारे शफी भाई यहाँ बैठे, कई लोग, अभी किस के नाम भी, अजीत भाई भी थे, उमर बेग भी थे, शकील भाई, बहुत सारे लोग, नाम मैं लूं तो बड़ी लिस्ट होंगी। 26 जनवरी का प्रोग्राम इस जगह पर रखा, एक आदर्श, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें सब शरीक हुए। हमको आजादी मिली। अभी अभी शेर काजी और जिन जिन लोगों ने देश के बारे में कहा, देश की आजादी के बारे में कहा, देश में कैसा भाईचारा रखना चाहिए, ऐसी बातें कही, बहुत अच्छी अच्छी बातें की। एडवोकेट ने की, हमारे मित्रों ने की। इसलिए मैं कहूंगा आदरणीय व्यासपीठ और मेरे सामने बैठे हुए मेरे सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों, आप सबको मेरा किशोर काल्डा का नमस्कार। मैं इस बात पे कहूंगा यहाँ पर कि ये आजादी हमें मिली, ये आजादी बड़े शांति से नहीं मिली। इस आजादी के पीछे सैकड़ों हजारों लोग जो फांसी के तख्त पर गए, जेलों में बंद हुए, उनका बलिदान उन्होंने दिया। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। उनकी बलिदान से हमें ये आजादी मिली और हम उनको कैसे भूल सकते हैं। समय बहुत कम है, इसलिए मैं फिर कभी आपके सामने पूरी बातें। सर्व प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी जे आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिलेले असे संगमनेर नगरपालिकेचे
माजी उपनगराध्यक्ष श्री किशोर कार्डा साहेब, त्याचप्रमाणे संगमनेर नगरपालिकेचे माजी उपनगराध्यक्ष श्रीयुत सती तांबोळी साहेब, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी सतीभाई पेपारी, सलीम हाजी साहेब, त्याचप्रमाणे बिंदू शेठ शास्त्रीय, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी मिर्झा लाल मोहम्मद उर्फ लुकड्या परगान, आयाज बेग, रिजवान पठाण, तसेच ह्या सैदगाव चौकामध्ये गेली 38 वर्ष, आजचं हा 38 वर्ष आहे, हे जे कार्यक्रम आयोजित केला जातो त्याचे सफीबाई तांबोळी, त्याचप्रमाणे जतीर जानी व सलीम मिर्झा यांच्या म्हणजे हे सर्व लोकांचे या ठिकाणी मी स्वागत करतो आणि आभारही करतो. त्याचप्रमाणे आयाज बेग साहेब या ठिकाणी आले. तर 26 जानेवारी 1950 साली या देशात कायद्याचे राज्य आले. कायद्याचे राज्य आले म्हणजे की संविधान या देशामध्ये लागू करण्यात आले. आणि हे संविधान काय आहे? संविधान हे तुमचे आमचं जीवनाचं, आपण कसं जगावं, आपण भारतीय म्हणून कसं जगावं याचे हे नियम आहे, एक नियमावली आहे. जसं प्रत्येक घरामध्ये एक अलिखित नियम असतो की घरात वडील काय करणार, आई काय करणार, मुलं किती वाजता घरात येणार, कोण पाहुण्यानंतर कसं वागायचं, घरात कोणी कसं करायचं. तर असं हे भारत एक संपूर्ण सार्वभौम असं एक आपलं एक कुटुंब आहे. या कुटुंबातील प्रत्येक नागरिकांनी कसं राहावं, कसं वागावं याची जी नियमावलीची जी पुस्तकं आहे ती पुस्तिका म्हणजे आपलं संविधान आहे. या संविधानामध्ये जात, धर्म, पंथ, लिंग, प्रांत, भाषा अशा कोणत्याही नुसार तुम्हाला भिन्नता करता येणार नाही. कोणत्याही या एकाही कारणासाठी म्हणून सर्व नागरिकांमध्ये समानता असावी, एकता असावी, बंधुता वाढावी, हे ह्या आपल्या संविधानाचं मूलतत्व आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीने जे आपल्या देशासाठी संविधान लागू केलं, हे देशातील एकमाद्वितीय असं संविधान आहे. या संविधानामध्ये सर्व नागरिकांना समानतेचा अधिकार आहे. सर्व जाती धर्मातील लोकांसाठी समानतेचे अधिकार, सर्व नागरिकांना 6 प्रकारचे मूलभूत अधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्याच्यामध्ये तुम्हाला राईट टू लाईफ आहे, राईट टू प्रॉपर्टी आहे, तुम्ही तुमच्या राईट टू रिलिजन आहे, असे अनेक अधिकार या संविधानाने आम्हाला दिलेले आहे. आणि त्या संविधानामुळेच आज आपला देश हा एक संघ आहे, अखंड आहे. आज आपल्या देशामध्ये कायद्याचं राज्य आहे. अनेक छोट्या मोठ्या घटना जरी घडत असल्या तरी त्या ठिकाणी नागरिकांसाठीही कर्तव्य म्हणून अनेक कर्तव्य नागरिकांना दिलेले आहेत. देशाचं सार्वभौमत्व टिकवणं, देशामध्ये सुख शांतता, कायद्याचे पालन करणे हे नागरिकांचे कर्तव्य आहे. अशा परिस्थितीमध्ये देशातले समानतेसाठी, समानता वाढीसाठी, एकता वाढीसाठी, बंधुतेसाठी आपण सर्वांनी, आपण फक्त मूलभूत कर्तव्यावरती चर्चा करतो, परंतु त्याच वेळेस आपल्यामध्ये आपल्याला ज्या काही गोष्टी आपल्याला आपले कर्तव्य जे सांगितलेले आहेत त्या कर्तव्यानुसारही आपल्याला जगणं गरजेचं आहे. आजच्या काळामध्ये खूप आव्हानं आपल्यासाठी आलेली आहेत. जसं कुणाला देश हिरवा करायचा आहे, कुणाला भगवा करायचा आहे, कुणाला पिवळा करायचा आहे. माझं वैयक्तिक मत आहे की देशात प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे दिनांक 26 जानेवारी 2020 पासून प्रत्येक झेंडा रोहनाच्या वेळेस झेंडा फडकविताना भारताचे जे संविधान आहे त्याचं वाचन करणं आवश्यक आहे. त्यानुसार मी आज आपण सर्वच मिळून इथे या ठिकाणी भारताच्या संविधानाची जी प्रस्तावना आहे त्या प्रस्तावनेचं वाचन करणार आहोत. आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याचा
सर्व नागरिकांस सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन बंधुता प्रवर्तित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करण्यात आले. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत.